तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन द बिलो गिवन आइटम्स चूज द करेक्ट वंस रिफ्लेक्टिंग मीनिंग। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स के ऑप्शन है पॉलीगैमी, मोनोगैमी, बाइगैमी, मैट्रिमनी। मतलब एक ऐसा इंसान, ऐसी प्रथा जिसमें बहुत सारी पत्नियां रखने की प्रथा होती है। तो इसका राइट आंसर है पॉलीगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थिंग विच इजीली कैचेस फायर। एक ऐसा वस्तु जो जिसमें जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर है इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनमैरिड मैन। एक अविवाहित व्यक्ति बैचलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास। ऐसा एनिमल जो ग्रास खाता है वो हर्बीवोरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर। जो जल एवं भूमि दोनों में रह सकता है उसे एम्फीबियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग इन गिवन आइटम्स। जिसमें छठा प्रश्न है द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट। ऑपोजिट मीनिंग के लिए इसका आंसर हो जाएगा सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर वाज काइंड। काइंड का अपोजिट वर्ड होता है क्रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग आइटम्स। वी सेल्ड डाउन द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लास्ट ही यील्डेड द टेम्पटेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विथ। हार्ड वर्क यू शुड फेल। यदि आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा लेस्ट। क्वेश्चन है नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के 2 उपाय और 2 उत्तर दिए गए हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानते हुए यह तय करना है कि सुझाए गए वाक्यों में कौन सा तर्कसंगत है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है। तो इसके लिए स्कूल क्या कार्यवाही कर सकता है। जिसमें फर्स्ट है गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष या स्कूल के द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है ये देखते हैं। यदि केवल कार्यवाही 1 की जा सकती है, यदि केवल कार्यवाही 2 की जा सकती है, ना तो 1 ना तो 2 और ना और या फिर 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा स्कूल यूनिफॉर्म पर माली सहायता दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधियों में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या कार्यवाही हो सकती है। माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। मुआवजा एक उपाय नहीं है। तो इसका जो कार्यवाही है वो देखते हैं। कथन 1 अनुसरण करती है, कथन 2 अनुसरण करती है, 1 और दोनों नहीं करती है या फिर दोनों करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और
अगली ट्रेन 6 बजे या फिर 18 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 16:10 में हुई थी, यानी 4:10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17 है। यदि उसके आगे 9 लड़के हों तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31। क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी चूहे बिल्ली है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। और निष्कर्ष के तौर पर है, फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। यदि केवल एक निष्कर्ष तर्कसंगत है, यदि केवल 2 तर्कसंगत है, 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है, या दोनों तर्कसंगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन तर्कसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, कुछ बकरियां मुर्गियां हैं। इसका निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ बकरियां चिड़िया हैं, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, दीन-ए-इलाही किसने प्रारंभ किया था? दीन-ए-इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन सा वेद प्रथम वेद है? तो ऋग्वेद प्रथम वेद है। ऋग्वेद के बाद सामवेद और तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल की सहायता से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है? तो एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। नेक्स्ट है, सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है? जिसका ऑप्शन है सीखने वाले को अभिप्रेरित करना, रुचि का सृजन करना, बलपूर्वक नियंत्रण करना, क्रियाओं का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर है बलपूर्वक नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? तो विद्यालय एनसीसी पाठ्यक्रम क्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? निबंध लेखन, एनएसएस, वाद विवाद, क्विज। तो साहित्यिक क्रिया ऑप्शन बी एनएसएस नहीं है। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए, मारना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए या क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए।
क्वेश्चन है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है। तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसे 10+2 कहते हैं उसकी अवधि 2 वर्ष होती है। एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है, इट मीन्स कौन सही नहीं है। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है नियमित उपस्थिति, ये तो सही है। अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, दैहिक दंड नहीं देना चाहिए, और कोई अच्छा काम करे तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैहिक दंड। एक विद्यालय में दैहिक दंड कभी नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है। फर्स्ट है जिसका ऑप्शन आर्थिक परेशानी, दूसरा शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, या लास्ट ऑप्शन बढ़ती आकांक्षाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। नेक्स्ट है विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, श्रुतिलेख, डिक्टेशन, निर्देशित क्रियाएं या चित्र। तो इसका राइट आंसर है निर्देशित क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत एवं गायन स्पर्धा, कक्षा व्याख्यान या ड्रामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा व्याख्यान, क्योंकि ये करिकुलम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 का प्रयोग किया जाता है, और 9-10 माध्यमिक और 9-10 माध्यमिक और 11-12 +2 उच्चतर माध्यमिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को कोई संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष कितनी है। तो इसकी अवधि 2 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा मतलब 9 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, कोर्स का पूर्ण न हो पाना, विद्यार्थियों को क्रिया में संलग्न न कर पाना। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को कार्यों में संलग्न न कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। विषय की विषय वस्तु में उसे दक्ष होना चाहिए, शिक्षण कौशल में वो दक्ष होना चाहिए, विद्यार्थियों से वो परिचित होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण कौशलों में दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो एक विद्यालय होती कि सबसे बड़ी समस्या अच्छी आधारिक संरचना की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण सीखने हेतु जिज्ञासा है। यदि उसे किसी भी चीज़ को सिखाया जाए और उसमें रुचि दिखाए, इंटरेस्ट दिखाए, तो वो जल्दी सीखता है, इसलिए उसका सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट है कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, खेलों का आयोजन नहीं करना, या फोर्थ ऑप्शन अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खेलों का आयोजन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरियन। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंध नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो उसे खुली शिक्षा की व्यवस्था ऑप्शन डी कहते हैं। नेक्स्ट है समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। तो समाज में घटते नैतिक मूल्यों का मूल कारण शिक्षा नीति की विफलता को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 3R का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए बोलना 3R का भाग नहीं है। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक 3R का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? ब्रेल लिपि, संकेत भाषा, ब्रेल या तीनों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है मूक बधिर। मूक बधिर को हम लोग संकेत भाषा के द्वारा किसी भी चीज़ को समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी मूक बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उन क्वेश्चन है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसे 10+2 कहते हैं उसकी अवधि 2 वर्ष होती है। एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है? इट मीन्स कौन सही नहीं है? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है नियमित उपस्थिति, ये तो सही है। अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, दैहिक दंड नहीं देना चाहिए, और कोई अच्छा काम करे तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैहिक दंड। एक विद्यालय में दैहिक दंड कभी नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? फर्स्ट है जिसका ऑप्शन आर्थिक परेशानी, दूसरा शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, या लास्ट ऑप्शन बढ़ती आकांक्षाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। नेक्स्ट है, विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, श्रुतिलेख, डिक्टेशन, निर्देशित क्रियाएं या चित्र? तो इसका राइट आंसर है निर्देशित क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत एवं गायन स्पर्धा, कक्षा व्याख्यान या ड्रामा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा व्याख्यान, क्योंकि ये करिकुलम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 का प्रयोग किया जाता है, और 9-10 माध्यमिक और 9-10 माध्यमिक और 11-12 +2 उच्चतर माध्यमिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को कोई संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष कितनी है? तो इसकी अवधि 2 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा मतलब 9 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, कोर्स का पूर्ण न हो पाना, विद्यार्थियों को क्रिया में संलग्न न कर पाना? तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को कार्यों में संलग्न न कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विषय की विषय वस्तु में उसे दक्ष होना चाहिए, शिक्षण कौशल में वो दक्ष होना चाहिए, विद्यार्थियों से वो परिचित होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है शिक्षण कौशलों में दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो एक विद्यालय होती कि सबसे बड़ी समस्या अच्छी आधारिक संरचना की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण सीखने हेतु जिज्ञासा है। यदि उसे किसी भी चीज़ को सिखाया जाए और उसमें रुचि दिखाए, इंटरेस्ट दिखाए, तो वो जल्दी सीखता है, इसलिए उसका सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट है, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, खेलों का आयोजन नहीं करना, या फोर्थ ऑप्शन अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेलों का आयोजन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरियन। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे खुली शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन डी कहते हैं। नेक्स्ट है, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? तो समाज में घटते नैतिक मूल्यों का मूल कारण शिक्षा नीति की विफलता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 3R का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए बोलना 3R का भाग नहीं है। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक 3R का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? ब्रेल लिपि, संकेत भाषा, ब्रेल या तीनों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है मूक बधिर। मूक बधिर को हम लोग संकेत भाषा के द्वारा किसी भी चीज़ को समझाते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी मूक बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं, उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? तो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मूक बधिर और दिव्यांग, विकलांग लोगों को दिव्यांग शब्द दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? जिसके ऑप्शन ए है तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्यम गति से सीखने वालों को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना या तीनों को साथ पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जी, सभी को साथ में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कौन है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो एट ए प्रेजेंट टाइम दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है और वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ओजोन परत क्षरण के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो रेफ्रिजरेटर और हीटर वगैरह से निकलती है, AC से निकलती है, वह जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में जो समुद्र स्थित है उसे अरब सागर का नाम दिया गया है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में और दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत का रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह है, जो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं और अभी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया था? तो RTI एक्ट 2010 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुसंधान 356 है और 352 के तहत राष्ट्रीय अकालपाल लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति एट ए प्रेजेंट टाइम जो
बिहार के मूल निवासी हैं रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो भूकंप मापन उपकरण रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? तो कोसी नदी बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो सार्क का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है वैसे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? वो टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया एक तरह की डिजीज़ है जो आँख से रिलेटेड है। तो मेनिंजाइटिस किससे रिलेटेड है? तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से रिलेटेड है, इसमें मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पृथ्वी का भाग है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो पृथ्वी का भाग वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और दो निष्कर्ष, एक और दो है। कथन एवं तर्कों पर विचार कर यह निर्णय ली कि कौन सा निष्कर्ष कथन से निगमित होता है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। तो इसका हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। और सेकंड निष्कर्ष है, लोग अपने घर में दवा रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि केवल दो निष्कर्ष निकलता है तो ऑप्शन बी। जो लोग बीमार होते हैं ज़्यादातर वे दवा अपने साथ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर संसाधनों का ह्रास होगा तो वो अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन प्रदान नहीं कर सकेगा। ये एक विषाणु जनित संक्रमण है। दूसरा स्टेटमेंट है, विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? तो बेरी एक विषाणु जनित नहीं बल्कि एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 की थायमिन की कमी से विटामिन बेरी रोग होता है, जबकि विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं। तो इसका दोनों इसका ऑप्शन एक सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सत्य है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये राइट आंसर है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नहीं, ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, क्योंकि स्टेटमेंट ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति A, B, C, D और E प्रतिभागी हैं। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता है उसका राइट आंसर है, अद्यतन घटनाओं का मास्टर कौन है? तो अद्यतन घटनाओं का मास्टर E है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खेल का मास्टर कौन है? तो खेल का मास्टर बी है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको छोड़ के आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है, फिर उसके नीचे 2 अनुमान हैं, जिन्हें क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दिए गए अनुमानों के आधार पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सा अनुमान उसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। विजय सुधीर की ओर बाईं है, अमर सौरभ और राकेश के मध्य है, नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर नीरज है। नेक्स्ट है, नीरज और विजय के मध्य कौन है? तो नीरज और विजय के मध्य सुधीर है। अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर ऑप्शन बी विजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय और अमर के मध्य कौन है? तो विजय और अमर के बीच में राकेश या सौरभ है। नेक्स्ट 32, PDJUEEYGA खाली स्थान DNB, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा BJX ऑप्शन ए। नेक्स्ट है KLZ खाली स्थान QPXTRWWTV, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NNY। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, ZAVERI खाली स्थान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NM। नेक्स्ट क्वेश्चन है ETCIM MIETCCTMIE, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम भी हो सकते हैं। उसके बाद सही विकल्प चुनना है। तो पहला कारण है, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। नेक्स्ट है, पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी वृद्धि है। तो बी इसका कारण है और ए उसका प्रभाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि कथन ए कारण है और कथन उसका प्रभाव है, यदि कथन बी कारण है और उसका प्रभाव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से महाप्राण ध्वनि कौन है? तो अल्पप्राण महाप्राण उच्चारण के हिसाब से ध्वनियों की 2 प्रकार है, जिसमें ख महाप्राण है जबकि क ग और ब अल्पप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अल्प विराम कौन है? तो अल्प विराम कॉमा को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? तो रामचरितमानस की रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग ऑप्शन डी आदरणीय में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय ऑप्शन बी शब्द में उपसर्ग है, जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट है, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है? तो बहुवचन में चिड़िया शब्द में ऑप्शन ए चिड़िया होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।